स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वह है नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। कई टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने। और ये जो हमारी क्लास है वो किसी कोई कोर्स स्पेसिफिक नहीं है। ये मैथ बेसिक हो सकती है, ठीक है। बेसिक मैथ के पर्पज़ से बनाई है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट डिस्कस पॉइंट हमने नोट किए हैं आपके लिए स्पेशल, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। एंड थर्ड है हमारा पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, वो क्या होते हैं। फोर्थ हमारा है सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद ही हम बात करेंगे विषम संख्याएं क्या होती है, ओड नंबर्स क्या होते हैं। एंड सिक्स बात करेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड युग्म अभाज्य संख्याएं। एंड 10 जो हमारा है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यानी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हम, हाँ, ये हमारा स्वविचार है आज का मोटिवेशन है हमारा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको हौसला बनाए रखना है, तो उन्हीं को मंजिल मिलेगी। पंखों से नहीं है, पंख अगर आपके हैं तो, अगर हौसला नहीं है तो आप नहीं उड़ सकते, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। डिफिनेशंस एक एक करके सभी जितने भी नंबर्स हैं उनकी डिफिनेशंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है हमारी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ शेप है, मान लो जैसे ये मैंने यहाँ पर सर्कल को शो कराया है, एक दो, ये सर्कल है, ठीक है। इनको हमने क्या किया, किसी नंबर्स का यूज़ कर लिया। जैसे हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 3, 4, 5, तो ऐसे ये कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अनंत तक जाएंगे, ठीक है। अनंत तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी, ओके। इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें साफ बताया गया है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं को प्रयोग किया जाता है उनको ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लें कि हमारी जो 75 है वह भी हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर मान लिया हमने 105, ये भी हमारी नेचुरल नंबर्स है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या होती हैं। अब ये पूर्ण संख्या नाम से ही प्रतीत होता है कि होल नंबर्स, यानी जीरो भी हमारा जब इंक्लूड हो जाएगा तब वह होल नंबर्स बन जाएंगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में जो हम अभी नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे, जो जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और अंत तक जाती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, ठीक है, किसको मिलाने पर, शून्य को मिलाने पर जो संख्या का निर्माण होता है, जो बनती है संख्या, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी अनंत तक जाती है, इनकी भी कोई सीमा लिमिट नहीं है, ओके। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। अभी तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यानी जो हमारी होल नंबर्स होती हैं वह क्या होती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो हम तीनों को इसमें क्या करेंगे, तीनों को इंक्लूड कर लेंगे। तीनों को मतलब जैसे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको भी, और शून्य को भी, यानी ज़ीरो को भी, और ऋणात्मक संख्याएं भी ले लेंगे हम, ठीक है। यानी जब हमारी कोई भी संख्या होती है वो प्लस होती है, क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। तो उसके बाद उसके अपोजिट साइड में अगर उसको काउंट करेंगे, उसका मतलब जो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, प्लस में जाएगी, उसके बाद डिक्रीज भी तो माइनस तक जाएगी, ठीक है। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस इसका जीरो भी होगा। तो ये तीनों संख्याएं जो होंगी, जैसे हमने मान लिया +1, -1 एंड ज़ीरो, ठीक है। तो हमारा ज़ीरो होता है। इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या, इंटीजर्स कहलाती हैं, ओके। इन सबको मिलाकर इंटीजर्स बनती हैं, ओके। इसके बाद ही
नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर्स, ठीक है। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब जैसे दो से विभाजित होने वाली संख्या अगर आपको एक पहचान के लिए बता दें कि उनके लास्ट में, जैसे हमने 52 ले लिया, क्या किया यहाँ पे 52 ले लिया, 52। अब जैसे जिसके लास्ट में 2 होगा या डबल जीरो होगा ऐसे, ठीक है, ये कितनी हो गई हमारी 5200, ठीक है, 5200। जिसके लास्ट में जीरो हो सकता है या 2 होगा तो वो हमारी इजीली पहचान सकते हैं हम सम संख्या, इवन नंबर्स है, ठीक है, इवन नंबर्स है। इसके बाद ही बे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वही कहलाती है हमारी सम संख्याएं, ठीक है। जैसे दो से, दो एकम दो हो गई, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, ऐसे दो तिया छः हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और जैसे 56 हो गई, 36 हो गई, इसके लास्ट में सम होगी और वो संख्या हमारी दो से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, वो भी हमारी इवन नंबर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी विषम संख्याएं, ओड नंबर्स क्या होती हैं? ओड नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि दो से विभाजित हो जाती हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, और 9 भी है हमारी, ठीक है, 9 भी क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं हो सकती। 9 के बाद 11, 13, ठीक है, 13 हो गई, और 15 हो गई, 17, 29, 39, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं, और ये अनंत तक जाती हैं हमारी, ठीक है। तो ये हमारी विषम यानी ओड नंबर्स कहलाती हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है? प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि 2 है हमारी, ठीक है, क्या है? 2। 2 का एक तो हमारा जो फैक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 1 होगा, और 2 स्वयं होगा, 2 होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया, 4 का 1 हो सकता है, और इसका 2 भी होगा, और इसका 4, यानी 1 होगा, और स्वयं जो संख्या होगी वह होगी, और एक अधर संख्या होगी, तब वह होगी भाज्य, और अगर जिसके 2 फैक्टर हैं ओनली वह होगी प्राइम नंबर होगी, ठीक है, अभाज्य संख्या होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर कर लेंगे भाज्य संख्या को भी। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम इसमें क्या हो सकता है? इसमें टोटल 3 फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 4 हमने बताया था आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 4 जो होता है उसको हम 1 से भी काट सकते हैं, और 2 से भी, और इसका जो 4 भी होता है, ठीक है। ऐसे ही 6 है हमारा, 1 हो गया, और 2 हो गया, 2 3 6 होता है, और 3 हो गया, 3 2 6 होता है, ओके। इस तरह से तो सिंपल है कि अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से भी पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, ओके। इसके बाद ही बात करते हैं असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड ना हो, अथवा जिसका मासा एक हो, क्या हो? मासा एक हो, और वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी नंबर्स, इसमें 4 और 9 यहाँ पे दिया गया है, साथ में दिया है, अगर हम इनका मासा निकालते हैं तो इनका सेम नहीं आएगा, लेकिन इनका जो फर्स्ट होता है 1 होता है, 1 दोनों में जो फैक्टर होता है 1 वो कॉमन होगा इनका, तो 1 हो, मासा क्या हो? 1 हो ओनली। जैसे 4 और 9 का क्या आएगा?
2 × 2, ठीक है, सॉरी 1, 1, 2, 4, ये फैक्टर होगा 4 का। 1, एक मिनट, 1, 2, 4। ऐसे ही 9 का क्या हो जाएगा हमारा, 9 का हो जाएगा, 9 का होगा 1, 2 से तो कटेगा नहीं है, 3 से, हाँ 3 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, और इसके बाद ये डायरेक्ट 9 ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेम क्या चीज़ है, सेम ये है, वन ओनली वन है, ठीक है, वन कॉमन है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, लेकिन वन जो है वही उभयनिष्ठ कॉमन हो बस, ठीक है। तो भाई क्या हो गई हमारी असहभाज्य संख्याएं क्या को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर दूसरा हम पढ़ेंगे पॉइंट तो उसमें समझ आ जाएगा। युग्म अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या मैंने बताया था जिसका, जो संख्या 2 से पूर्णतः सॉरी जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं 1 और वह स्वयं होती है, ठीक है, 1 होती है और स्वयं होती है, तो वह अभाज्य संख्या होती है। इनके बीच का अंतर क्या हो, 2, जैसे हमारी 11 हो गई, 11 का जो फैक्टर होता है 1 होता है, और इसकी अभाज्यता की पहचान करें तो इसका 1 हो गया और 11 हो गया, बाकी किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इसमें कहा गया है कि इनके बीच का अंतर, जैसे 11 और 13 के बीच का जो अंतर आ रहा है वो +2 आ रहा है, कितना आ रहा है, +2, यानी 11, 12 और 13, ठीक है। तो दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 13 बन जाएगा हमारा, ठीक है। बीच में तो हालांकि एक ही है, लेकिन 11 में जब हम 2 प्लस करेंगे तभी हमारी 13 बनेगी। ओके, तो क्या है, दो संख्याओं का अंतर होना चाहिए तब ये युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट है कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है। p क्या है और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, मैंने बताया था कि संख्या हमारी प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में जा सकती है, ठीक है, और हमारा जीरो भी इंक्लूड होता है पूर्णांक संख्याओं में। एवं क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं है तब भाई क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 5/6, 4, 1.770, 2.3, इस टाइप की जितनी भी संख्या होती हैं वह रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इनकी जो डिफिनेशन होती है वह होती है वे संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, पूर्णांक तो हैं, एवं q इज इक्वल नॉट इक्वल टू अपरिमेय, वहाँ पर परिमेय था, यहाँ पर अपरिमेय है, संख्याएं कहलाती हैं। ओके, यानी क्या है कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी हैं वह क्या है, हमारी इस टाइप की जितनी भी संख्या होती है वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स क्या कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हो गया, कॉमा 6, 2, √7 एंड +4 - 2, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो भी हमारी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं वह हमारी वास्तविक यानी रियल नंबर्स कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो हमारी माइनस वाली जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं उनका वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस पॉइंट भी हैं इसमें, उनके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें दिया है कि संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। जो संख्या एक होती है वह ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। क्यों, हमने बताया कि जो एक जो होता है वह लगभग सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, ठीक है, 1 इंक्लूड जरूर करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2 ही है।
ठीक है, क्यों है? वह इवन नंबर है लेकिन उसके जो फैक्टर होते हैं वह 2 होते हैं। जैसे 1 हो गया और 2 हो गया, 2 का 1 हो गया और 2 हो गया। तो ये एक अभाज्य है और इवन है, ठीक है, इवन है और प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, वे दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 व 7, जैसे मैंने आपके लिए बताया था कि दो संख्याओं बीच में अगर दो संख्याओं का अंतर होता है तो ये संख्या अभाज्य युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 3 और 5 हो गई, 11 और 13 हो गई, इनके बीच का जो अंतर होता है वह 2 होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। ये भी ठीक है, सभी जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो इंक्लूड होता है पूर्ण संख्या, वह होती है नेचुरल नंबर, और जीरो इंक्लूड करके पूर्ण संख्या बनती है, वह क्या होती है? पूर्णांक होती है, परिमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक जो होते हैं वे परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। ओके, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर समझना है, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेना। ओके, और ये है कि अभाज्य जितनी भी रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, एवं यौगिक, सम तथा विषम संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृत, अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वे कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। जो हमने बताया कि जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होती हैं वह क्या होती हैं? हमारी परिमेय होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 के अतिरिक्त सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह विषम होती हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य है लेकिन वह क्या है? इवन है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो विषम होते हैं। ओके, इसके बाद ही नेक्स्ट है कि जीरो क्या है? एक ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। जीरो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीरो ना ही ऋणात्मक है आपका, ना ही धनात्मक है। वह क्या है कि आपके काउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इससे क्या है? और संख्याएं डेवलप होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शून्य की। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। जैसे हमने क्या किया, 4 है हमारे पास, 4 से हमने शून्य को अगर भाग दे रहे हैं तो वो क्या होगा? वह शून्य हो जाएगा। और यहीं अगर नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिभाषित नहीं है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया 0 से भाग दिया 4 को, तो ये हमारा परिभाषित नहीं है मैथ में। ओके, यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है? इन्फिनाइट आता है। ओके, नॉन डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। यानी जो संख्या जिस स्थान पर है उसको ही उसका जातीय मान कहते हैं। जैसे यहाँ पर 52 83 है, 52 83, इसमें जो 2 का जातीय मान होगा वह क्या होगा? 2 ही होगा। ओके, और अगर बात करें कि 2 का स्थानीय मान क्या होता है तो हमारा क्या होगा? 200 होगा। क्या होगा? तब हमारा 200 हो जाए स्थानीय मान की बात करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 52 83 यानी 5283 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 200 होगा। ओके, ये अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट, पाई जो होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, दो परिमेय संख्याएं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याओं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है आज की वो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।